के फटी जींस वाले बयान को लेकर ऋषिकेश में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम रावत के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कुंभ बना कड़ी चुनौती, 1 अप्रैल को जारी होनी है अधिसूचना, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कुंभ मेले में अनियमितता को लेकर भड़के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी, कहा महाकुंभ में कोई भी अधिकारी नहीं निभा रहा अपनी जिम्मेदारी। और उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के जंगलों में भड़की आग, रात के अंधेरे में जलता दिखा पहाड़, आग पर पाया गया काबू। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक में सीएम रावत ने कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आंतरिक सड़कों के आसपास इकट्ठे मलबे को हटाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेले के शाही स्नान पर्वों को सकुशल संपन्न कराने में सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझें और पूरी मेहनत से काम करें। आपको यहाँ पर यह भी दिला दें कि सीएम रावत ने पहले ही सभी लोगों को कुंभ में आने का न्योता दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शनिवार को हरिद्वार भ्रमण पर हैं। उन्होंने सुबह आपको बता दें कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से कार से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया, जिसके बाद वो हर की पौड़ी पर पहुंचे और मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां गंगा से राज्य के विकास और कोरोना संक्रमण के जल्द से जल्द निजात पाने की प्रार्थना की और उसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मीडिया सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 120 करोड़ रुपए के कुंभ कार्यों का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले हर साल यहां पर लोग आते हैं और कुंभ 12 साल में आता है। लोग वर्षों तक कुंभ का इंतजार करते हैं। मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने बैठक बुलाई। मन में एक ही बात थी कि श्रद्धालुओं की मन का जो डर है उसको दूर किया जा सके, इसलिए सभी पाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया है। महाशिवरात्रि स्नान पर पहले से ही संतों पर फूल बरसाए, फिर शाही स्नान के संतों के साथ मां गंगा के चरणों में गया। आज मैं गंगा पूजन अपने चेहरे पर के लिए आया था और माँ गंगा से यही मैंने मांग की है कि हमारा जो कुंभ है वो सफल हो, भव्य और दिव्य हो और किसी को इससे कोई कष्ट न हो, दुविधा न हो। कुल मिलाकर के सभी जो अखाड़ा परिषद हैं, साधु संत हैं, यहाँ का समाज है, यहाँ का व्यापारी है, वो निश्चल भाव से इसका लाभ उठाएं। बाहर के लोगों को मैं निमंत्रण देता हूँ, वो भी गंगा स्नान करके जाएं। यही मैंने माँ गंगा से मांगा है। साथ ही इस प्रदेश का उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन के बाद विभागों का बंटवारा किया गया है, जिसमें गणेश जोशी को कैबिनेट में जगह मिली है और उसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूजा अर्चना करके विधानसभा में विधिवत रूप से कार्यभार संभाला है और इस दौरान विधायक, प्रदेश प्रवक्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। गणेश जोशी के पदभार ग्रहण करने पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ देकर कैबिनेट मंत्री को बधाई दी। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और सैनिक हमेशा मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार होता है। मेरी पार्टी ने भरोसा करके, मेरे नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अनिल बलूनी जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और संघ के अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मुझे मिला और मेरी क्षेत्र की महान जनता, मेरे कार्यकर्ता जिनकी दुआएं मेरे साथ थी कि मेरे जैसा एक छोटा सा फौज का सिपाही जिसको राजनीति की ABCD नहीं आती थी, उस सिपाही को जो आज भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, आज काबीना मंत्री का दर्जा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नेतृत्व को भी भरोसा देता हूँ और क्षेत्र की जनता को भी
जिस भरोसे के साथ मुझे जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि 5 साल का काम 8 महीने में करना है। दिन रात काम करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे। एक बार फिर 2022 में तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरिद्वार शंकराचार्य आश्रम के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी जी महाराज का कहना है कि महाकुंभ 2021 में कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। उनका कहना है कि अधिकारियों की ओर से कुछ वरिष्ठ महामंडलेश्वर को अनदेखा किया जा रहा है। हर कुंभ मेले में सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर को सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। अखाड़ों में आने जाने वाले संत लोगों के लिए राशन की सुविधा भी उपलब्ध की जाती है, लेकिन 2021 के कुंभ में ऐसा कुछ भी नहीं है और सरकार की ओर से हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र में दिखावे के लिए शौचालय तो बनवा दिए गए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु और आम नागरिक बाहर शौच के लिए जाते हैं। इससे महामारी फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तो कोई आशा है नहीं। अभी तक हमारे अखाड़े और सभी साधु सन्यासी जितने भी अपने आश्रम में रहने वाले हैं, वो अभी तक किसी को कोई सुविधा नहीं दी है। ना राशन की सुविधा आई है, ना आर्थिक सुविधा है किसी के पास। अखाड़ों को थोड़ा सा लोलूपुप दे के अखाड़ों को भी बरगला दिया इन्होंने। अखाड़े और सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अब अखाड़ों को सुविधा पूरी चाहिए। अखाड़ों को पूर्ण रूप से सुविधा जो आम कुंभ में होती रही है वो सुविधा क्यों नहीं देते? नहीं दे तो भी उनको हम तो पहले ही कह चुके थे कि कुंभ नहीं करना है तो उसको रोक दिया जाए, अगले वर्ष कर लेंगे कुंभ। और या फिर सरकार को कोई सुविधा देने की इच्छा नहीं है तो उसके लिए स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। सुविधा नाम की कोई चीज़ अभी तक हम लोगों को कोई सरकारी सुविधा का कोई जो है समाधान नहीं मिला है। कोई भी जैसे सिक्योरिटी मिलती है, राशन मिलता है, पानी की व्यवस्था होती है, सब चीज़ होती है, शौचालय व्यवस्था होती है, वो कोई सुविधा नहीं मिली। दूसरा आपको बड़ा विशेष रहस्य बताता हूँ कि डब्बे रख रखे शौचालय के, और इसका सोच को दबाने के लिए या तो सीवरेज लाइन से जोड़ना चाहिए या फिर इनके बड़े बड़े वो बनाना चाहिए हॉल, जिसमें जो है गंदगी ना फैले। आने वाला समय में कुंभ के बाद में तो ये महामारी फैल जाएगी देश हमारे हरिद्वार में, तो हरिद्वार की जनता इसको भोगेगी। एक तरफ से तो हम लोगों को जो है सुविधाओं का अभाव, दूसरा ये शौचालय में डब्बे रखने से क्या फ़ायदा हुआ? इनको बहुत सुंदर तरीके से ऐसा तरीके से करना चाहिए। इनकी सफाई व्यवस्था क्या है? अभी देखो एक दिन आए हैं लोग, उसमें कितनी मक्खी और जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। अलकनंदा घाटी के दोनों जंगल जल रहे हैं। पेड़ पौधों के जलने से राख उड़कर घरों तक पहुंच रही है। शुक्रवार शाम से पौड़ी और टिहरी जिलों में जंगल की आग विकराल रूप लेती जा रही है। आग बस्तियों के पास पहुंच गई है। टिहरी के डांगचौरा, पाली, दुगड्डा, नाडी, चौरास, पौड़ी के श्रीकोट समेत कई जगह पर आग पहुंच चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि पूरे क्षेत्र में वन संपदा पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि श्रीकोट और देलचौरी क्षेत्र में अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग से 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। कुंभ के मुख्य आकर्षणों में जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी पायलट बाबा और उनकी देश विदेशी शिष्याओं और भू समाधि प्रमुख रही हैं। महामंडलेश्वर पायलट बाबा भू के साथ में लंबी जल समाधि के लिए परंपरागत हैं और कई कुंभ मेले में भू समाधि की अवधि में इतने विशाल यज्ञ हुए हैं कि देखने वाले लोग अचरज में पड़ जाते हैं। इस बार भी बाबा की जापानी शिष्या महामंडलेश्वर एकवा आयका वहां पर पहुंची हैं और पहुंचने की संभावना भी है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई लोग हैं जो कि दूर दूर से आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निवासी बाबा की शिष्या सोमा माता भी वहाँ पर भू समाधि ले चुकी हैं। सभी ने कई कुंभ मेले और प्रयाग अर्धकुंभ में भू समाधि ली है। समाधियां गहरा गड्ढा खोदकर 15 से 30 दिनों के लिए बड़े समारोह पूर्वक ली जाती हैं। आइकवा ने 1998 के हरिद्वार कुंभ में भू समाधि ली थी। भू समाधि की सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए साधक को कड़ा अभ्यास और जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के बीच में कुंभ मेले की बड़ी चुनौती अब सामने आ रही है और इसी खतरे को देखते हुए विशेषज्ञ मेले को लगातार जुटाने में लगे हुए हैं। सीमित करने की वकालत में लगातार लोग जुटे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चाहते हैं कि कुंभ मेले में आने वाले किसी को भी नहीं रोका जाए। वो मेला क्षेत्र में कोविड गाइडलाइंस को लागू करने की हर तरह की तैयारी पर जोर दे रहे हैं। उधर स्वास्थ्य और मेला प्रबंधन में जुटे अधिकारियों के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है। उन पर कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन
अनुपालन करने का दबाव है। अगर वो कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हैं तो उन्हें कुंभ आने वाले कोरोना की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कराना होगा, जबकि मुख्यमंत्री इस बारे में कह चुके हैं कि कुंभ स्नान पूर्व लगातार होना चाहिए और ये संभव है, वहां पर लोग जाएंगे। हालांकि इस संबंध में अभी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है और कुंभ मेला क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एसओपी प्रभावी है, लेकिन 1 अप्रैल से कुंभ मेले की अधिसूचना जारी हो जाएगी। कुंभ मेले में जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो परमानेंट वाली हों चाहे टेम्पररी वाली हों, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। और इसमें परमानेंट वाली तो पहले ही की जा चुकी हैं। इसमें सारे घाट हमारे बन चुके हैं, हमारा आस्था पथ बन चुका है, जो पक्के टॉयलेट्स बनने थे स्थायी रूप से वो बन चुके हैं, ब्रिजेस का काम हो चुका है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हम एक सेक्टर के जो हमारी एक थाना है रोडी वाला, उसके अंदर हम खड़े हैं। तो यहाँ पे टिपिकली जो सेटअप होता है टेंट्स का, वो आपने देखा अभी यहाँ पे। और इस बार जो एसओपीज़ आई हैं, जैसा भी आपने कहा कि कोविड के बीचों बीच एक तरह का एक मास गैदरिंग ये हो रही है, तो उसमें ये भी अनिवार्य है कि जो हमारी कटिंग एज पे हमारी मैन पावर होगी, कटिंग एज पे जो फोर्स होगी, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, उनका वैक्सीनेशन भी कंपलसरी है। वैक्सीनेशन के उपरांत ही मेले में वो लोग ड्यूटी कर पाएंगे। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उसमें जो जनरल एसओपीज़ भारत सरकार से आई हैं वो ये है कि 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए और हमारा जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये महामारी की। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मखमली गद्दे पर सोने वाली पूनम भगत जब रात में जेल की बैरक में कंबल डालकर जमीन पर सोई तो सारी रात करवटें बदलती रही। शनिवार को भी वो पूरी तरीके से गुमसुम नजर आई। दरअसल ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवतान में रहने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पूनम भगत की पुत्रवधू यशिका की संदिग्ध परिस्थितियों में 24 फरवरी को मौत हो गई थी। शुक्रवार को पूनम भगत को ज्वालापुर पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया था और वहीं शाम के समय न्यायालय में पेश करने के बाद पूनम भगत को जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद उन्हें महिला बैरक में रखा गया था। जेल में जाने के बाद वो गुमसुम दिखाई दी। बैरक में बंद अन्य महिलाओं के साथ उन्होंने रात में कोई बात नहीं की। सुबह उन्हें नाश्ता दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि सामान्य बंदियों के साथ ही पूनम भगत को रखा गया, कोई उनको VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। यात्राकाल और बरसात में बद्रीनाथ आने वाले यात्रियों को अक्सर
कंचनगंगा नाले में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यात्रियों को इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंचनगंगा नाले पर बीआरओ ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है और अगले साल तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ना तो बरसात का पानी और ना ही बर्फ यात्रियों में राह रोड अटकेगी। और आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर कंचनगंगा नाला हर साल बरसात में उफान पर आ जाता है, जिससे यात्रियों को आवाजाही के लिए नाले का पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। कई बार वाहन चालक जान जोखिम में डालकर यहां से गुजर तो लेते हैं, जबकि कपाट खुलने के समय यहां पर अक्सर हिमखंड आ जाता है, जिससे हाईवे खुलना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही है। समस्या को देखते हुए बीआरओ ने इस साल नाले पर पुल निर्माण शुरू कर दिया है। शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद सेना और आईटीबीपी के जवान सीमा पर तैनात रहते हैं। उनके वाहन पर इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन इस नाले में हिमखंड आने से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो जाती है, जिससे सेना को परेशानी उठानी पड़ती है। अब यहाँ पर पुल निर्माण होने से सेना और जवानों की आवाजाही सुगम हो जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का श्यामपुर पुलिस चौकी के समीप पुतला दहन किया है। और महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। अपनी नजरों को प्रदेश में गरीब बेरोजगारी की ओर से लगाना चाहिए, ना कि महिलाओं के कपड़ों पर। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि प्रदेश का मुखिया जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाता है, वो क्या बेरोजगारी और अपराधियों पर लगाम कसेगा। मुख्यमंत्री को इस टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लक्ष्मी क्षेत्री ने कहा है कि ऐसी स्थितियां जो देश में हो रही हैं वो नहीं दिखती हैं, सिर्फ उन्हें केवल महिलाओं के कपड़े दिखाई देते हैं। महिलाओं के लिए जो उन्होंने अशोभनीय बातें कही हैं, हम इसकी घोर आलोचना करते हैं। विकास की बात करनी चाहिए थी, जहाँ हमें रोजगार की बात करनी चाहिए थी। हमने ये सोचा था पुराना मुख्यमंत्री हटाया तो नया क्लेवर में कुछ अच्छा बुद्धिमान बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री लाया होगा। लेकिन जब इन मुख्यमंत्री जी की बात हम सुनते हैं, बड़ी शर्म की बात होती है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से व्याख्यान करते हैं कि मैं फ्लाइट में गया, एक बहन जी बैठी थी, उसके गम बूट पहने थे, गम बूट के बाद वो घुटनों पे गए, और इस तरह के उनके जो व्याख्यान थे अपने आप में शर्मनाक थे। मैं तो मोदी जी से कहूँगा कि ऐसे मुख्यमंत्री को बनाने से अच्छा है कि आप कोई बढ़िया मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजते ताकि वो विकास की बात करता। जो मुख्यमंत्री जी आए हैं उनका पुतला दहन करने हम लोग आए हैं। एक तरफ 21वीं सदी में महिलाओं की बात करते हैं, क्या साड़ी या सूट पहन के हवाई जहाज उड़ाए जाएंगे? अब हमारे कपड़ों पर टिप्पणी करने से पहले ये सोच लें, हमारे कपड़े नहीं, हमारी जीन्स से फटी हुई नहीं है, इनकी सोच फटी हुई है। ये पहले सोचे कि ये क्या बोल रहे हैं। महिलाओं के कपड़ों के बारे में टिप्पणी करने से अच्छा पहले जो किसान है, जो देश के हालात है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में थाना अध्यक्ष सुशील जोशी ने जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ में बैठक की है। और इस बैठक में थाना अध्यक्ष ने होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की है। और इस दौरान उप निरीक्षक, नगर पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य वहां पर मौजूद रहे। थाना अध्यक्ष का कहना है कि होली के त्योहारों में शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सुशील जोशी ने कोविड-19 का बचाव और रोकथाम के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। रखते हुए आज मैंने थाना क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता को यहाँ पर बुलाया था। और आगामी होली त्यौहार को सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। और दूसरा, एक CLG की भी हम लोगों ने मीटिंग ली है और उसमें भी सभी जो CLG के मेम्बरान थे उनको भी हमने आज आमंत्रित किया था। और होली के संबंध में मैंने आज मीटिंग का जो उद्देश्य था, आगामी होली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु। हल्द्वानी विकासखंड की ब्लॉक प्रमुख रूपा देवी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विभाग में BO के पद पर तैनात एक अधिकारी सामान वितरण को लेकर मनमानी कर रहे हैं। बगैर पंचायत प्रतिनिधियों को विश्वास में लिए ही किट बांटी जा रही है। जल्द मामले की शिकायत विभागीय मंत्री से भी की जाएगी। प्रमुख रूपा देवी और BDC मेंबर का कहना है कि गाँव में महिला और पुरुष वर्ग में अलग अलग मंगल दल गठित होते हैं, जो कि युवाओं को खेलों में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि नशे और अन्य बुराइयों से युवाओं को बचाया जा सके। युवा कल्याण विभाग द्वारा इन्हें स्पोर्ट्स किट दी जाती है। वर्तमान में 22 मंगल दलों के लिए ब्लॉक के जरिए विभाग को 88,000 रुपए जारी किए गए हैं। आरोप है कि बिना ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय BDC मेंबर को विश्वास में लिए BO राजदीप पंत सामान बांटने लगे। मुझे कोई जानकारी नहीं मिली और
मैं हो सके तो मैं मंत्री जी तक शिकायत करूंगी। और बीओ पंत जी ने हमारे जो किट बांटे, मुझे सोशल मीडिया से पता लगा और मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। ये मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कितने बांटे गए हैं, कितनी जगह बांटे गए हैं। और यूपी से लगे खटीमा के सुरई वन क्षेत्र में यूपी सिंचाई विभाग के ठेकेदार तटबंध निर्माण के नाम पर अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। मिट्टी के चलते वन क्षेत्र में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। अब ये गड्ढे जलभराव होने के चलते जंगली जानवरों के लिए खतरा बन चुके हैं। जब सुरई रेंज के वन विभाग के अधिकारियों से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना है कि फिलहाल शिकायत के आधार पर वो जांच करनी शुरू करेंगे। सामान्य प्रक्रिया के तहत इस वर्ष भी उनके मरम्मत कार्य किया जा चुका है। इसके अलावा इसके एवज में उनके द्वारा हमें लिखित रूप से सूचित भी किया गया है वहाँ के जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि सुरई वन क्षेत्र से ऐसी मिट्टी का ढलान है, ऐसे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। यदि है तो इसकी मैं पूरी जाँच कराऊँगा और यदि वो दोषी पाए जाए। चमोली जिले के पोखरी तहसील के सेरामाल कोटी गांव में लगातार चोरी की घटनाओं से दहशत मची हुई है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ज्यादातर पुरुष रोजगार के लिए गांव से बाहर जाते हैं। गांव में ज्यादातर महिलाएं अकेली रहती हैं। चोरी की घटनाओं पर अगर रोक नहीं लगती है, कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि चोरों ने उन घरों के ताले तोड़े हैं जिन घरों में कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था। स्कूल में बच्चे गए, उन्होंने जो है हमको बताया स्कूल में दो ताले तोड़ रखे हैं। उसके बाद कुलदीप सिंह चाचा के आए, वहाँ एक ताला तोड़ रखा है, लेकिन अंदर जो है घर में जो है सामान बिखेर के डाल रखा है। उसके बाद जो है शिवराज सिंह के मकान में जो है 4 ताले तोड़ रखे हैं और पूरे घर के अंदर जो है तहस नहस सामान उलट पुलट कर रखा है। मालकोटी गांव में हम सब सो रखे थे भैया, और उसके बाद पता नहीं, हमने जाना नहीं कब आए, हमको पता भी नहीं है। और मंदिर की चोरी हुई, जेवर पूरे जेवरात लेके गए, वो एक कम्बल कर लेके गए। सेरा मालकोटी गांव में कुछ ताले टूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तहसीलदार पोखरी एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच की जा रही है एवं दोषियों के खिलाफ तत्काल उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डोईवाला के राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगलों को आग से बचाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहां पर पार्क के निदेशक DK सिंह के दिशा निर्देश पर कठपुतली के जरिए जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। राजस्थानी लोक कलाकारों ने कठपुतली के जरिए लोगों को जागरूक किया है और वहीं वन पंचायत समिति के अध्यक्ष ने दावा किया है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोग काफी जागरूक होते हैं, जबकि महिलाओं के साथ बच्चे भी समझने लगे हैं कि जंगल की आग जंगली जानवरों के साथ मानव जीवन के लिए भी कितनी खतरनाक होती है। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जंगलों में जो जैसे आग लगती है, गर्मी का मौसम आ ही गया है, तो उस आग को हमने कैसे काबू पाना है उस आग पर, उससे हमने सभी ग्रामवासियों को बताया गया। और हमें यह भी बताया गया कि यहाँ पर जलती हुई माचिस, जलती हुई तिलियम जंगल की ओर ना फेंकें और इसमें हमारा सभी पर्यावरण खराब होता है, जंगल सूखता है, जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। देखिए, इस तरह के जो ये लोक कलाकारों के माध्यम से जो जन जागरूकता की जा रही है, इससे जो है लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जागरूक हो भी रहे हैं और जो आज इस तरह से प्रोग्राम किया गया है इससे भी आगे भी होंगे। ये इस तरह से जो है पूरे जो है जो राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हर रेंज में चलाए जा रहे हैं और ये कम से कम यहाँ पे 10-11 रेंज हैं, उन सब में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थानी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मेन उद्देश्य है ये है कि जो गांव जंगल से लगे हुए हमारी सीमा पर है, मेन हमारा उद्देश्य इसी से है कि आग से बचाएं। आम जनमानस को जागरूकता फैलानी है कि जंगल में वन्य जीवों और आग से सुरक्षित रखना। कहाँ का कार्यक्रम? ये हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में ये कठपुतली शो आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आपका एक सहयोग लेना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे जंगल। लालकुआ में मजदूरों की झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई है और आग लगने से तकरीबन 2500 मजदूरों की 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने मदद का भरोसा भी दिया है और वहीं प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने पर मजदूर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश तो की है, लेकिन चिंताएं लगातार मजदूरों की बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनका घर चौपट हो चुका है। लगने की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई यहाँ पर तुरंत हम लोगों ने अपनी फायर ब्रिगेड को बताया और सेंचुरी पेपर मिल की फायर ब्रिगेड को भी हमने मौके पर बुलाया। दोनों फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई हैं। अब आग बुझा दी गई है
और झोंपड़ियों में जो सामान था उसमें नुकसान हुआ है। जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वास्तव में बहुत दर्दनाक है ये कि गरीब आदमी जिस तरह अपना गुजारा करता है झोपड़ी बना करके, वो तो आजकल एक ज़रूरी कर दिया है सरकार ने कि रजिस्ट्रेशन सबका होना ज़रूरी है। तब से एक राहत की बात ये होती है, पहले तो जानकारी नहीं होती थी कि यहाँ कितने आदमी काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आज कम से कम ये जानकारी रहती है कि इतने लोग काम करते हैं, तो सरकार भी उसकी हर तरह से मदद करने का प्रयास करती है। मैंने आते ही तहसीलदार को फ़ोन किया है, सेंचुरी को फ़ोन कर दिया गया था, सेंचुरी की ने भी मदद की है, उनकी भी गाड़ियाँ। उत्तराखंड में चमोली जिले के पोखरी की सोनिया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई और आपको बता दें कि सोनिया की बड़ी बहन मोनिका राणा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इंदौर में वैज्ञानिक हैं। और वहीं सोनिया ने नेवी के मुंबई स्थित अस्पताल अश्विनी में 4 साल का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेना के दिल्ली स्थित RR अस्पताल में तैनाती मिली है। ये भी आपको बता दें कि सोनिया ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र और राज्य का नाम रोशन किया है। आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।